गुड मॉर्निंग। जीडीएच की मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज है रविवार 11 दिसंबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले मुख्य हेडलाइन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा विश्व पटल पर भारत तेजी से उभर रहा है। आरबीआई ने कहा भारत की स्थिति मजबूत। 1 महीना चलेगा फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन। दिसंबर में होगी कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं। देश में नौकरियों के लिए भारी मात्रा में रिक्तियां। फ्रांस 7वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा। हॉलीवुड की यह वेब सीरीज मचा रही है धमाल। ग्लोबल डेलियांस हिंदी में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है विश्व पटल पर भारत तेजी से उभर रहा। जब से G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिली है, दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई है। आज भारत अपने तमाम क्षेत्रों में विकास की गति पर अग्रसर है। नीतीश बोले भाजपा खुश, फहमी में न रहे, माहौल उसके खिलाफ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा खुश फहमी में न रहे, देश का माहौल उसके खिलाफ है। हाल के चुनाव इसकी गवाही है। भाजपा अपने हिसाब से कुर्नी और गुजरात को खूब प्रचारित कर रही है, लेकिन उसका तो एक पूरा राज्य हिमाचल प्रदेश चला गया। वह एमसीडी का चुनाव भी हार गई। अब खबरें बिजनेस की दुनिया से। आरबीआई ने कहा है कि भारत की स्थिति मजबूत है, पश्चिमी देशों की यह मिमिक्री कर सकता है। आरबीआई ने हाल ही में निवेशक को बताया है कि अभी का समय मुद्रास्फीति को नजदीकी से अवलोकन करने का है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.8% से 7% के बीच लगाया है। 3 महीने के उच्च स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार बीते हफ्ते में 11.2 अरब डॉलर बढ़कर 561.16 अरब डॉलर हो गया है। अब खबरें देश विदेश। ब्रिटेन में क्रिसमस पर सबसे बड़ी हड़ताल, यात्री परेशान। ब्रिटेन में बीते 30 साल की सबसे बड़ी हड़ताल होने जा रही है। इसमें बस, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्बुलेंस, नर्सिंग और पोस्टल स्टाफ समेत कई विभागों के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल होंगे। सबकी सामान मांग वेतन में बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों का कहना है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उस गति से हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ब्रिटेन में महंगाई दर 11.1% है। 1 महीना चलेगा फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन। 60 लाख जुटेंगे लोग। स्वामी महाराज ने हमारे लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्या हम उनके लिए 1 महीना नहीं दे सकते? इसी सोच के साथ गुजरात के अहमदाबाद के पश्चिमी इलाके में रिंग रोड से बसाई गए प्रमुख स्वामी नगर में 50 से 75 लाख लोग 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जुड़ने जा रहे हैं। परीक्षा की तिथियां। दिसंबर में होगी ये परीक्षाएं। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2020 तक। केरल टीईटी परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2022। एसबीआई सीबीओ परीक्षा 4 दिसंबर 2022। एफसीआई मैनेजर 2022 परीक्षा 10 और 17 दिसंबर 2022। बीपीएससी हेड टीचर परीक्षा 18 दिसंबर 2022। सीटीईटी 2022 परीक्षा दिसंबर 2022। आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा 24 दिसंबर और 31 दिसंबर 2022। अब खबरें रोजगार से। देश में नौकरियों के लिए भारी मात्रा में रिक्तियां। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पद के लिए भर्ती निकाली है। इसकी अंतिम तिथि 5/1/2023 है। भारतीय वायुसेना ने तकनीकी और गैर तकनीकी कमीशन अधिकारी के पद पर रिक्तियां निकाली है। इसकी अंतिम तिथि 30/12/2022 है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए रिक्तियां निकाली है। इसकी अंतिम तिथि 30/11/2022 है। अब खबरें खेल की दुनिया से। फ्रांस 7वीं बार सेमीफाइनल में। इंग्लैंड की टीम 7वीं बार क्वार्टर फाइनल में हारकर हुई बाहर। मौजूदा वर्ल्ड कप का चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल भी काफी रोमांचक भरा रहा। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ फ्रांस लगातार दूसरी बार जबकि ओवरऑल टीम के साथ में बाहर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत 300 शतक वाला पहला देश बना।
शुरुआती 2 मैच में हार झेलने के बाद सीरीज की आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की है। 3 वनडे की सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 227 रन से हराया। हालांकि बांग्लादेश ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया। रन के लिहाज से भारत की वनडे में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। भारत वनडे में 300 व्यक्तिगत शतक जमाने वाला पहला देश बन गया है। खबरों मौसम की मिजाज का। आज का मौसम शुष्क रहेगा। हवा चलने से दिन में भी लगेगी ठंड। धूप निकलेगी लेकिन नहीं रहेगी तपिश। पटना का दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कल यानी सोमवार का सूर्योदय 6:25 पर होगा। दिसंबर में पटना का मौसम। दिसंबर में पटना का तापमान काफी आरामदायक और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। पटना में दिसंबर में लगभग बारिश नहीं होती है, इसलिए यह मौसम बाहर जाने और पटना में घूमने के लिए एकदम सही है। अब खबरें हेल्थ और वेलनेस की दुनिया से। मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा प्रभावित। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनका मानसिक और शारीरिक विकास के साथ ही वैचारिक विश्लेषण प्रभावित हो रहा है। मोबाइल की वजह से बच्चे देर से बोलना सीख रहे हैं। कुछ बच्चों में और तेज वाली स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। बच्चा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है और अकेले में मस्त रहना चाहता है। एम्स छाती की गंभीर बीमारियों का शुरू होगा इलाज। पटना एम्स की पल्मोनरी मेडिसिन विभाग की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। शनिवार को आयोजित इस सम्मेलन में डॉक्टरों ने बताया, सांस और फेफड़े से जुड़ी बीमारियों का इलाज यहां जल्द शुरू होगा। इससे छाती की बीमारी के निदान में बहुत मदद मिलेगी। खबरें मनोरंजन की दुनिया से। फिल्म अवतार का सीक्वल 13 साल में बना, कई मुश्किलें सामने आई। डायरेक्टर जेम्स कैमरन को फिल्म अवतार का दूसरा पार्ट बनाने में 13 साल लग गए। इधर हॉलीवुड बहुत बदल गया है। 2009 में आई पहली अवतार फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। फिल्म को 2 पार्ट में एक साथ शूटिंग किया गया। 2017 में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग 3 साल तक चली। अवतार 2 और अब तक 3 को एक साथ फिल्म लाने की वजह से देरी हुई है। फिल्म में पानी के अंदर की ज़्यादातर दृश्य 9 लाख गैलन क्षमता के टैंक के अंदर फिल्माए गए हैं। एक्टरों ने कई माह तक पानी के अंदर कुछ मिनट तक सांस रोकने का अभ्यास किया था। रिलीज के 10 साल बाद भी अवतार तकनीकी तौर पर बहुत सशक्त है। कैमरन ने VFX की मदद से एक्टर की गतिविधियों, सिर की भाव भंगिमा को फिल्माने के लिए आधुनिक मोशन पिक्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हॉलीवुड की यह वेब सीरीज मचा रही है धमाल। मनी हाइस्ट ज्वाइंट इकोनॉमिक एरिया सीजन 1 पार्ट 2। यह कोरियन वेब सीरीज बैंक की डकैती की नई नई स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है। अगर आप इसके पहले इस पार्ट को देख चुके हैं तो यह पार्ट आपके लिए रेकमेंड है। खबरें स्पेस की। इसरो ने हासिल की ऐतिहासिक सफलता, स्पेस साइंस में भारत का बड़ा कद। इसरो ने बताया है कि IMT देश की महत्वाकांक्षी गगनयान परियोजना को साकार करने की दिशा में यह पहला कदम है और आने वाले समय में चंद्रयान प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए इसरो जोर से प्रयास करने में लगी हुई है। 8000 तस्वीरों के दम पर ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बताया एलियंस का पता। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार द टू फेस बुक के लेखक साइमन लुइस का कहना है कि उनके हाथ अपोलो स्पेक्ट्रम ग्राम से जुड़ी फोटोज लग गई है। उन फोटोज से साबित होता है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। साल 1972 में ली गई उन फोटोज में से एक में शिकार के आकार की एक चीज दिखाई देती है। वह गड्ढे के अंदर छुपी हुई है। लुइस का दावा है कि पूर्व नासा कर्मचारी ने उन्हें बताया था कि चंद्रमा मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री वहां सिर्फ सैंपल लेने नहीं गए थे, वह चंद्रमा पर मौजूद स्ट्रक्चर को भी देखने गए थे। अब खबरें सोशल मीडिया की। फेसबुक से सबसे बड़ा फायदा अपने रिश्तेदारों से जुड़ने का मौका मिलता है।
फेसबुक से सबसे बड़ा फायदा अपने रिश्तेदारों से जुड़ने का मौका मिलता है। अगर आप एक एक्टिव फेसबुक यूजर हैं तो आप अपने रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। फेसबुक के इस फीचर से पुराने दोस्त भी आपसे मिल सकते हैं। आज फेसबुक पूरी दुनिया में कहीं भी अपने दोस्त तलाशने का मौका देता है। ब्लॉगर के लिए वरदान है यूट्यूब। अगर आप एक इंस्पायर्ड हेड हैं तो आप अपनी पसंद का निःशुल्क यूट्यूब पर अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है। यूट्यूब के टर्म और कंडीशन को मानते हुए इस पर अपना ब्लॉग शुरू करें। यह हॉबी के साथ साथ आपकी पॉकेट का भी ख्याल रखेगी। और न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए GDH की दुनिया।